वहां दूसरा लाइट चल रही है। हालेलुया। आज आप वो सब कुछ जो शैतान ने चुरा लिया था वापस लेने जा रहे हैं। बोलिए आमीन आमीन। आज से आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके रिश्ते वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। बोले आमीन बोलिए आमीन। हालेलुया। आपकी हेल्थ वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थे। आमीन बोलो। हालेलुया। भूल जाते हो, भूलना नहीं। हालेलुया। आमीन का मतलब ऐसा ही है, ऐसा ही हो गया। आमीन आमीन आमीन। बस आपको खड़े होना है यीशु मसीह के नाम में। मूसा के सामने कोई रास्ता नहीं था तो वो इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर लाया था। आगे समुद्र था, ना इधर रास्ता था ना इधर रास्ता था, पीछे फिरौन की सेना थी। हालेलुया हालेलुया। फिरौन जो आ रहा था उसे कुचलने के लिए, वो जिसको परमेश्वर ने खुद ढीठ बना दिया था, मतलब कठोर बना दिया था, खुद परमेश्वर उसको पीछे लेकर आया था। बट इस्राएली इस बात को नहीं जानते थे। मूसा जानता था। हालेलुया। मूसा जानता था। हालेलुया हालेलुया। मूसा वो सुन रहा था जो खुदा बोल रहा है। इजरायली वो देख रहे थे जो फिरौन बोल रहा था। इजरायलियों को देख रहा था रथ भाग के आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। वो चीख रहे, चिल्ला रहे, बोल रहे हम तुम्हें कुचल के रख देंगे, हम तुम्हें मार के रख देंगे, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। इजरायली सुन रहे थे वो जो दिखाई दे रहा था। हालेलुया। मूसा चुप खड़ा था, कोई दिक्कत नहीं, शांत खड़ा था। क्या मूसा के कान में ये आवाजें नहीं आ रही थी? लेकिन उसके कान में दूसरी भी आवाज आ रही थी। हालेलुया। दूसरी भी आवाज आ रही थी। इजरायली नहीं सुन रहे थे, मूसा सुन रहा था। वो उसकी लैंग्वेज समझता था, वो उसकी भाषा समझने लगा था, वो खुदा की आवाज को पहचानने लगा था। खुदा की आवाज को सुनकर उस पर विश्वास करके उसके ऊपर खड़ा हुआ था, चट्टान पे खड़ा हुआ था। उसे कोई गिरा नहीं सकता था। और वो सुन रहा था यहोवा की आवाज, और यहोवा बोल रहा था सुन मूसा, तू लाठी बढ़ा, समुद्र इधर 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 हो जाएगा। हालेलुया। सूखी जमीन आ जाएगी, इजरायली जमीन पे से होकर उधर पार हो जाएंगे। ये मूसा सुन रहा था। हालेलुया। पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल मूसा देख पा रहा था। इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था। केवल कौन देख रहा था? मूसा देख रहा था। क्योंकि मूसा कनेक्ट था ईश्वर से। मूसा कनेक्ट था, उसका मन कनेक्ट था, उसकी आंखें तो विश्वास की थी, वो देख पा रही थी। वो चुप था लेकिन उसका विश्वास काम कर रहा था कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। ये समुंदर मेरे अधिकार में कर दिया, फिरौन ऑलरेडी मेरे अधिकार में कर दिया है। अभी पीछे उसको कुत्ते की तरह मारा है फिरौन को। वो सर पकड़ के रोता था, मूसा 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 आ प्रार्थना कर और इस आंधी को हटा, इस विपत्ति को लेके जा, ये पानी जो खून बना दिया इसको ठीक कर दे। मूसा को मालूम था कि इसकी कोई औकात नहीं है। हालेलुया। ये हारा हुआ है, बस कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कर कुछ नहीं सकता। वो भी बिना दांत वाला कुत्ता है। लेकिन इजरायलियों को समझ नहीं आ रहा। इजरायली डर रहे थे, हाय हम मर जाएंगे, हाय ये रथ आ रहे, ये घोड़े आ रहे, और न जाने क्या क्या। बस उनको वो सुन रहा था, वो खुदा की आवाज नहीं सुन, वो खुदा को नहीं देख पा रहे थे और चिल्लाए जा रहे थे, घबरा गए थे, डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। लेकिन मूसा चुप था और उसका विश्वास जिंदा था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो सुन रहा था परमेश्वर बोल रहा है ये जो समुंदर है ये फट जाएगा, अभी रास्ता देखा। किसी को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अभी देख तुझे मैं बता रहा हूं कि रास्ता दिख रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सुन, ये तेरे पीछे आएगा। कौन?
फिरौन तेरे पीछे आएगा, समुद्र में आएगा। पहले ही, अभी हुआ नहीं है, पहले ही परमेश्वर उसको बता रहा है, इसलिए वो शांत कर रहा है। ठीक है, जो ये बोल रहे हैं इजरायली, ये होने वाला नहीं है। हालेलुया। ये जो चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, ये मार देगा हमें। क्या मिस्र में कब्र की कमी थी जो हमें यहां पर लेकर आ गया मरने के लिए? ये सब होने वाला नहीं है। वो अपनी कब्र देख रहे थे, मूसा मिस्रियों की कब्रें देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कह रहे थे, ये आएगा तेरे पीछे, तुम पार निकल जाओगे और मैं यहीं पे नाश कर दूंगा सबको। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज आप पार निकल जाओगे। आज आप हर एक उस बेड़ी से आजाद हो जाओगे। आज आपके रास्ते बंद है, उसको खुलते हुए देखोगे और आगे बढ़ोगे। आज आपके जीवन में स्पीड आएगी, तेजी आएगी। हालेलुया। पवित्रता में बढ़ने के लिए, उसकी धार्मिकता में बढ़ने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसकी सामर्थ्य में बढ़ने के लिए, उसके कामों को करने के लिए, आपके रोजगारों में, आपके बिजनेस में, आपके रिश्तों में तेजी आएगी। हालेलुया। स्पीड आएगी, स्पीड आएगी। हालेलुया। आप खड़े होगे और काटोगे मूसा की तरह, समुद्र रास्ता दे और वो रास्ता देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं गवाही बता दूं, एक बहन है, पहले वो मुंबई में रहती थी और उसकी किडनी फेल हो गई पूरी तरह से, और वो जगह जगह गई, दुनिया भर में जितने भी हॉस्पिटल है वहां भी गई, जो भी जहां भी उसको दिखाना था वहां पे भी गई। जो भी ओझा होते हैं या फिर डॉक्टर हैं या फिर या पंडित है, कहीं भी जो हो सकता था उन्होंने किया। मेरी कजन सिस्टर है, बुआ की बेटी, मेरी बुआ भी उसके लिए बहुत दूर दूर तक गई। इवन विरार में, मुंबई में विरार जो जगह है, वहां पे पहाड़ में बहुत ऊंचे पे मंदिर है। हालेलुया। पंद्रह सौ सीढ़ियां है, 1500 सीढ़ियां। मेरी बुआ वहां पे चढ़ के गई, वापस आई कि किसी तरह से मेरी बेटी ठीक हो जाए, पर कोई रास्ता नहीं था। हालेलुया, कोई रास्ता नहीं था। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। लिखा वचन भेजकर वो चंगा करता है। चंगा करना केवल ये शारीरिक चंगा ही नहीं है, बल्कि आपका जीवन, हमारा जीवन चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ये रास्ता, वो रास्ता, ऐसा रास्ता, वैसा रास्ता। अब उन्हें लग रहा था अब तो हमारे सामने पहाड़ खड़ा है, ये बीमारी पहाड़ की तरह से है, जैसे मूसा के सामने या इजराइलियों के सामने समुद्र था। अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये मर जाएगी, अब ये डायलिसिस पे जाएगी, अब क्या होगा? कुछ नहीं। वो मुंबई से यहाँ दिल्ली में उसको लेकर आ गए, हम लोग मिलने गए। मैं, मेरा छोटा भाई, संडे चर्च के बाद शाम को मिलने गए। हालेलुया। पता चला 6 महीने से उसने तोरी की सब्जी, और तोरी की सब्जी भी क्या, उसका जो पानी है वो पिया है, बिना नमक और बिना मिर्च के। क्योंकि अगर वो कुछ भी अंदर खाती थी, वो वोमिट हो जाता था, बाहर निकल जाता, और वो बहुत परेशान थी। 6 महीने से कुछ नहीं किया। तो सोचो, ऊपर से एक तो वो बीमार इतनी, उसकी किडनी पूरी फेल हो चुकी, ना कुछ खा सकती ना पी सकती, तो कितनी कमजोरी होगी। वो, मैं कहता हूं, 4 कदम खुद से चल नहीं सकती, और उनके सामने सब दरवाजे बंद थे। वो फ्री हो गए थे, मतलब फ्री से मेरा मतलब है निराश होकर बैठ गए थे, अब कुछ नहीं हो सकता। अब डॉक्टर ने बोला कि अब ये डायलिसिस में जाएगी, इसका खून हर हफ्ते बदला जाएगा, ऐसी जिंदगी भर चलेगा, अब कब मर जाएगी पता नहीं। ऐसी निराशा, हताशा। हालेलुया। तो जब हम वहां पर गए तो बहन ने पहली बार बोला, उससे पहले हम बताते थे उनको, प्रभु के बारे में बताते थे, प्रार्थनाएं करते थे, सब कुछ करते थे, पर सुनते नहीं थे। इजराइलियों की तरह से बस फिरौन को देखते रहते थे,
फिर उन ये कर देगा, फिर उन वो कर देगा, हमें कुचल देगा, ये बीमारी ऐसा कर देगी, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, धर्म बदल जाएगा, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन उस दिन पहले उसने बोला कि भैया मैं अब यीशु के पीछे चलूंगी, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। इजराइलियों को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। मूसा को रास्ता दिख रहा था। हालेलुया। इजराइलियों को खुदा नहीं दिखाई दे रहा था, परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहा था। इजराइलियों को कौन दिख रहा था? फिरौन दिख रहा था। मूसा को फिरौन निरोन कुछ नहीं दिख रहा था, मूसा को परमेश्वर दिखाई दे रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और उस बैर ने बोला आप मेरे लिए प्रार्थना करें। हमने वहीं पे प्रार्थना की, प्रभु ने उसे छुआ। हालेलुया। पूरा हफ्ता वो वोमिट करती, ये संडे की बात है, पूरा हफ्ता नेक्स्ट सैटरडे तक वोमिट करती। उसके अंदर से काला पीला जितना भी गंध होता था वो सब निकल के बाहर आ गया। हालेलुया। संडे जैसे तैसे करके उसको वो चर्च लेकर आए। एक हफ्ते बाद वर्शिप चल रही थी, मैं अभी तक चर्च नहीं आया, मैं प्रार्थना में था। जैसे अभी यहाँ पे वर्शिप चल रही है, मैं वहां प्रार्थना में था, वैसा ही मैं प्रार्थना में था। हालेलुया। और जब उसको लाया गया, बहुत सारे डीमंस उसके अंदर से चीख चीख कर निकल गए, केवल आराधना, बिना किसी के प्रार्थना किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चीख चीख के निकल गए, सब चीख चीख के निकल गए। जब मैं वहां पर आया, गवाहियां हुई और मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो बहन ने खड़ी होकर गवाही दी। हालेलुया। और इससे बढ़ के क्या हुआ, जिस लड़की ने, उसकी एक बेटी है, एक बेटा भी है, 6 महीने से नमक मिर्च टेस्ट भी नहीं किया कि नमक कैसा होता है, मिर्च कैसी होती है, क्योंकि उसकी किडनी कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। वो बहन 6 महीने बाद पहली बार 3rd फ्लोर पे अपने पैरों से चढ़ के गई, जो 4 कदम नहीं जा सकती। पहले रास्ता नहीं था, अब रास्ता मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। और रास्ता हट गया, वो पूरी तरह से रास्ता हट गया। अब यीशु मिल गया, अब यीशु में चल के, यीशु में होके वो 3 फ्लोर चढ़ के ऊपर चढ़ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जोर से ताली बजा सकते हैं इसके लिए? हालेलुया। और खाली चढ़ के नहीं थी। हमारे यहाँ पे दिल्ली में या पंजाब में या हरियाणा में उड़द की दाल खाई जाती है, यहाँ पे बहुत कम खाते हैं उड़द की दाल। उड़द और चना ये दाल खाई जाती। तो वो 3rd फ्लोर पे चढ़ के गई, मेरी बहन का घर था वहां पे, जो चढ़ के गई तो उन्होंने उड़द चने की दाल, कुछ सब्जी भी थी शायद, और चावल, रोटियां, मतलब उसने 2 रोटी, उड़द चने की दाल, चावल और सलाद 6 महीने में पहली बार खाया। हालेलुया, हालेलुया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालेलुया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जितने भी फिरौन था, फिरौन की सेना थी, वही नाश हो गई, सब निकल गई। अब यीशु था। हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु में चल के आगे बढ़ रही थी। उसके लिए जो बंद थे दरवाजे, वो रोटी नहीं खा सकती थी, वो पानी ठीक से नहीं पी सकती थी, वो मिर्च नहीं खा सकती थी, वो अच्छा टेस्ट नहीं कर सकती थी, वो चल नहीं सकती, सारे दरवाजे बंद थे। यीशु ने रास्ता बना दिया। हालेलुया। जो रूप रखा था शैतान ने सारा वापस दे दिया। आप यकीन मान, इस बात को तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। वो लड़की तब से लेकर आज तक चर्च में डांस करती, एवरी संडे डांस करती, एवरी संडे। हालेलुया। यही नहीं, उसकी बेटी पागल थी। आपने देखा रिया, है ना, जो जूम पे होती, दीपा को भी देखा। हालेलुया। उसकी मां का नाम दीपा। हालेलुया। पागल थी। तो वो पहली बार चर्च में लोगों के हाथों पे काटा, उसने जबरदस्ती पकड़ के, किसी को बाल पकड़ के खींच लिया, किसी को लात मारी, किसी को कुछ किया, ऐसी पागल थी।
हालेलुया, हालेलुया। सब बंद था, सारे दरवाजे बंद थे, सब बंद। जीवन में निराशा, हताशा। वो बेचारी एक तो बीमार थी, उसकी मां उससे पहले। आपने ऊपर से बेटी पागल, तो कैसा लगता है? वो सोचती थी मैं मर जाऊंगी तो फिर क्या होगा। रात दिन रोती थी, कोई रास्ता नहीं सूझता था। अपना दर्द, अपनी बीमारी को भूल जाती थी, अपनी बेटी के लिए रोती रहती थी। मां के लिए बेटी का दर्द ज्यादा हो, बाप को शायद उतना फील नहीं होता होगा, पर मां को ज्यादा होता है। हालेलुया। और वो रात रात भर रोती रहती थी अपनी बेटी के लिए, अपने लिए नहीं रोती थी। खाली उसके लिए नहीं, उसकी बेटी के लिए भी परमेश्वर ने समाधान निकाला, रास्ता निकाला। आज वो लड़की प्रार्थना करती है, वो आराधना करती है। हालेलुया। आप उससे कह नहीं सकते कि ये कभी पागल थी, कभी कह नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जो कुछ भी शैतान ने छीना था वापस कर दिया। बोला ले बेटी, मैं तुझे वापस दे रहा हूं। हालेलुया, मैं तुझे वापस दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। वो चाहता है कि हम किसी भी तरह की कमी में ना रहे, घटी में ना रहे, किसी भी तरह के अंधेरे में ना रहे। हालेलुया। यही नहीं, उसके हस्बैंड की जॉब यहां से छोड़ के, क्योंकि यहां से दिल्ली शिफ्ट हो गए, यहां पे उनका फ्लैट था, वो फ्लैट सब छोड़ के दिल्ली चले गए। 1 साल के अंदर उन्होंने दिल्ली में फ्लैट ले लिया। सोचने की बात है, 1 साल के अंदर दिल्ली में अपना फ्लैट रखे, हस्बैंड की अपनी नौकरी अच्छी खासी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आनंद से चल रहे, सारे समंदर फट गए, सारी चीजें हट गई। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ ईमानदारी से चले, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है अगर हम किसी और को महिमा दें। कोई महिमा के लायक नहीं, केवल एक नाम है, वो यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी नाम से दरवाजे खुले, उसी नाम से उसके लिए रास्ता खुला, उसी नाम से पहाड़ हट गए, उसी नाम से समुद्र फटा, उसी नाम से भय बदला, उसी नाम से आज आपके सामने आके उसी नाम की महिमा कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे सच कह रहा हूं, यीशु आपके साथ मिलकर ऐसा करना चाहता है, क्योंकि वो अथॉरिटी, वो पावर केवल मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए। हालेलुया। क्योंकि आप यहां पर खड़े हो और आप खड़े होकर समुद्र को हटाए, आप खड़े होकर वो रास्ते बनाए जहां रास्ते नहीं है। इसलिए तो यीशु ने शैतान को निकम्मा किया, उसे सब कुछ छीन के हमारे हाथों में दे दिया। लो अब तुम जाओ, लंगड़ों को चलाओ, अंधों को दिखाओ, मुर्दों को जिंदा करो, जाके खुशखबरी फैलाओ कि मैं मारा गया, गाड़ा गया और जी उठाऊं, और अब खुदा के दाहिनी ओर हूं। जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला हो, ज्यादा टाइम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए काम जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ताकि उसके आने से पहले पूरी तरह से हम तैयार पा जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आए?